गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना ब्लॉग। तो मैं ले रही हूँ चौलाई, जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया था और मैंने बोला था आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज फाइनली मैंने कहा कि चलो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 6 और मैंने सुबह सुबह ही इसे खोंट लिया है। देखिए कितनी कोमल कोमल हैं ये। तो मैंने सुबह सुबह ही इसे खोंट लिया है। और ये भी ये जहाँ की है वहाँ का मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था और बोला था इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। कैसी लगी मेरी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो मैं इसे खोंट लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि काटूंगी नहीं। इसमें कुछ कड़े भी हो गए हैं और कुछ अभी मुलायम हैं, तो मैं काटूंगी नहीं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा नाजुक नाजुक एकदम। अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं, वही मैं ले रही हूँ, बाकी को मैं छोड़ रही हूँ। इसको मैं काट के फेंक दूंगी। और ये देखिए मेरी लौकी इतनी बड़ी हो गई है, तो ये अभी चढ़ रही है इस दीवार पर। इसके सहारे मैं इसे टीने पर चढ़ा दूंगी तो ये फरने लगेगी जल्दी ही। तो देखिए मैं खोंट लेती हूँ इसे फटाफट से। तो मैं खोंट लिख के इसे रख दूंगी टोकरी में। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ, तो मैं काट रही हूँ आम, क्योंकि मुझे अचार बनाना है। तो मैंने कहा चलो अभी चाय वाय नहीं बनी है, मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो मैं आम को कट कर रही हूँ, छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ, क्योंकि बड़ा पीस हो जाता है तो कोई एक आदमी एक पीस नहीं खा सकता। तो इसलिए छोटे में ही काटने में अच्छा रहता है और खाने में भी छोटा रहेगा, तो एक पीस किसी को दे दो। तो मैं इससे मसाले भून कर बनाऊंगी। तो मैं इसे काट लेती हूँ। और कुछ आम मैंने छील कर भी छत पे डाले हैं, क्योंकि वो फूटे हुए थे, कुछ कटे हुए थे, तो इसलिए मैंने उसे छील कर ऐसे ही डाल दिया। क्योंकि जब मौसम नहीं रहता तब वो दाल में, जैसे अरहर की दाल बनाओ तो डाल दो तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं काट ले रही हूँ, अभी इतना है, मैं सारा नहीं काटूंगी। कुछ इसमें से भी जो दगे कटे हैं या फिर जो फटे हैं या फिर जो छोटे हैं, उनको मैं डाल दूंगी छत पे सूखने के लिए छील कर। बाद में मैं इसे तोड़ लूँगी, सीधे सीधे फोड़ लूँगी, बस दो दो पीस में कर लूँगी। तो मैं काट लेती हूँ। उसके बाद अभी सुबह के 6:30 ही बजे थे, तो मैंने कहा चलो काट कर मैं इसमें हल्दी और नमक लगा कर रख देती हूँ। 2 से 3 घंटे तक मैं इसे रख दूँगी, उसके बाद मैं धूप में डाल दूँगी। तो मैं इसे इस कोट कर देती हूँ इसके ऊपर अच्छे से नमक और हल्दी। उसके बाद मैं इसे ढक कर रख दूँगी। तो मैं इसे कोट कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए कोट हो चुकी है अच्छी तरह से हल्दी और नमक। तो अब मैं इसे रख दूंगी 2 से 3 घंटों के लिए। तो ये है भगोना और इसमें मैं इसे रख दूंगी। तो मैं इसे रख दूंगी, पानी छोड़ देगा ये 2-3 घंटे में। तो मैं इसे इसी से ढक कर रख दूंगी यहीं पे। और उसके बाद मैं चलूँगी और जो काम है वो करने के लिए। तो मैंने इसे ढक के रख दिया है। और ये आम मैंने छील के पसार दिए थे, धूप में डाल दिए थे, सॉरी। तो ये है सरसों, और इसे मैं धुल के तेल निकलवाने के लिए भेजूंगी। तो ये घर की है, मैं इसे मार्केट या कहीं से लेके नहीं आई हूँ, खेत में होती है ये, बहुत होती है हम लोगों के यहाँ, लगभग हो जाती है 15 से 20 क्विंटल। तो ये मेरे घर से आई है, मतलब मेरे की ससुराल से आई है। तो मैं इसे धुलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है, साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो उसमें भी टाइम जा रहा है, तो आज काम बहुत है। तो चलिए मैं इसे धुल लेती हूँ फटाफट से।
तो देखिए मैं धुल रही हूँ इसे। दरअसल होता क्या है कि जो मतलब ऐसे ही रख दी जाती है तो इसमें मिट्टी और खरफूस, इसके ही जो मतलब कर्कल होते हैं वो सब इसमें रह जाते हैं। तो इस तरह से धो के, अच्छे से धो के फिर इसे तेल निकलवाने के लिए भेजा जाता है। तो हम लोगों के यहाँ जब घर पे होता है तो ये सब करना पड़ता है, हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि घर की चीज़ जो रहती है ना बहुत अच्छी रहती है और कोई मिलावट भी नहीं रहती। तो मैं इसे धुल रही हूँ। मेरे बेटे दोनों मेरी हेल्प करा रहे हैं किस तरह से। तो वही तो मैं बोल रही थी कि बहुत हेल्प करा रहे हैं इस टाइम पर। स्कूल जाने लगेंगे तो फिर पता नहीं कैसे मेरा काम होगा। तो मैं इसे पानी इसका एक बार छान दे रही हूँ, दोबारा फिर से पानी डालूँगी। तो इसका पानी मैं छान रही हूँ एक बार, उसके बाद मैं इसमें दोबारा पानी डाल के फिर से धुलूँगी। तो 3 पानी धुल देने से अच्छी मतलब साफ़ हो जाती हैं, मिट्टी वगैरह सब ख़त्म हो जाती हैं, गल के बह जाती हैं। तो मैं इसमें फिर से पानी डाल रही हूँ और बस यही है कि अच्छे से साफ़ हो जाती है तो फिर दिक्कत नहीं रहती, चाहे जो कुछ। मैं इसे छान ले रही हूँ। तो इसी से मैंने 2 टप लगभग सरसों धुल के रख दिया है, क्योंकि फिर 2 महीने कम से कम मुझे नहीं धुलनी पड़ेगी सरसों, काम चल जाएगा इसी से, इसी के तेल से मतलब काम चल जाएगा। तो मैं ये देखिए मैंने धुलकर इसे डाल दी है खाट पे, क्योंकि इसका पानी जो है वो निकल जाए, फिर ये भरभरी हो जाएगी, फिर मैं छत पे डालूँगी। छत में ऑलरेडी पहले ही सुबह सुबह फर्स्ट काम मैंने किया था, पानी से छत को धुल दिया था। तो ये है चौलाई। अब मैं इसे काट लूँगी। अब मैं इसे काट लूँगी अच्छे से, मतलब अब इसे इसके जो मोटे डंडे हैं मैंने वैसे लिए नहीं हैं मोटे वाले, लेकिन जो कुछ भी एक आधे हैं उसको मैंने बिचार दिया, मतलब कि हटा दिया है। अब मैं इसे काट ले रही हूँ फटाफट से, और काटने के बाद मैं इसे धुल के रखूँगी बनने के लिए। मैंने कहा चलो आज मोस्टली आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर ही कर देती हूँ। कई दिनों से मैं बोल रही थी किसी दिन मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैंने कहा आज चलो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो मैं कट कर ले रही हूँ इसे। दाल चावल मैंने ऑलरेडी पहले ही बना लिया है, इसको काटने से पहले फिर मैं बैठी थी, कई लोग बैठे थे, बातें कर रही थी। तो ये देखिए मैं धुलने आ गई हूँ नल पे, तो बाथरूम में। तो मैं इसे धुल ले रही हूँ देखिए, और धुल के मैं इसे रख दूँगी कढ़ाई में। मैं प्लेट में छान ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसे ऐसे ही कढ़ाई में डाल दूँगी। तो देखिए मैंने रख दिया इसे कढ़ाई में और गैस जला दिया है मैंने। अब इसे ढक दूँगी। तो ढक के इसे पकाऊँगी कुछ देर तक, जब तक ये गल ना जाए। गल जाती है जल्दी ही। तो ये देखिए इसमें पानी छूट रहा है। तो मैं इसे फिर से ढक देती हूँ एक बार चलाकर। उसके बाद मैं साथ में ही रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। दाल चावल मेरा बन गया था पहले। अब मैं इसकी सब्जी और मैंने नमक डाल दिया है, और साथ ही मैं रोटी भी बना रही हूँ साथ में। गर्मी इतनी ही टाइम से बहुत पड़ रही है। तो मैं रोटी बना ले रही हूँ, और उस पर मेरा जो साग है वो उसे उबाल रही हूँ छौंकने के लिए। तो रोटी भी मेरी हो जाएगी साथ में, और साग भी हो जाएगा साथ में। तो मैं रोटी बना ले रही हूँ। और होता यह है कि जिस दिन काम ज़्यादा रहता है उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी भी रहती है, किसी तरह से बन जाए। तो चाय वाय का मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, तब। तो मैं ये देखिए रोटी हमारी बन गई है। मैं चल रही हूँ साग में छौंक लगाने। तो ये देखिए मैंने लहसुन लिया है, मिर्चा मैंने लाल मिर्च ली है,
तो और इसमें ये जब हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी साग। ये लगभग हो गया देखिए। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ साग। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छौंक लगा दिया। मेरा साग हो गया है, देखिए कितना अच्छा बना है। तो मैं अब चल रही हूँ छत पे, क्योंकि बज रहे हैं 11 लगभग। तो मैं सरसों पहले ही फैला आई थी। तो मैं अब ये आम जो है इसको मैं धूप में डाल दूँगी, और इसका जो पानी है वो मैं फेंक दूँगी, नहीं डालती हूँ। तो ये मैं इसे फैला दे रही हूँ धूप में। शाम को मैं इसमें जो मसाले हैं वो मैंने ठीक कर लूँगी। बस अभी दोपहर में ही इसके मसाले जो हैं वो मैं ठीक कर लूँगी, और शाम को इसको इसमें लगा के फिर रख दूँगी। तो मैं इसे फैला दे रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए आम जो मैंने छील के डाले हैं, और लंच हमारा रेडी है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। दाल चावल बनी है और सब्जी जो थी ना। अभी बज रहे हैं, ये देखिए 6 बज गए हैं। और इतनी गर्मी है आज की, मैंने कुछ मेकअप भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस केवल बाहर समेट लिए हैं बस। वो भी देखिए कितनी गर्मी है, गर्मी से इतने वो हो रही है कि क्या बताऊं। तो मैंने जो सरसों धुली थी उसे अभी चल रही हूँ साफ़ करने। तो साफ़ करने के बाद मैं चक्की पे मैं भेजूँगी उसका तेल निकलवाने के लिए। तो आइए दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए सरसों, इसे मैंने कुछ तो साफ़ की है और कुछ मोबाइल नीचे थी तो मैं लेने चली गई वीडियो बनाने के लिए। तो ये धुली है, और ये वाली जो है ये धुली नहीं है, ये ऐसे ही मैंने सूखने के लिए डाल दी थी। इसे मैं बोरी में भर के रख दूँगी। अभी जब तक ये सरसों मेरी चलेगी तब तक मैं उसे धुलूँगी नहीं, और उसके बाद मैं उसे धुल लूँगी। और ये सरसों मैं इकट्ठी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इसे साफ़ करना है और शाम हो गई है। लगभग 6 बज ही रहे हैं, तो अभी आधा घंटा तो मुझे लग ही जाएगा इसे साफ़ करने में। तो ये है वो आम जो मैंने सुबह काट कर फैलाए थे, और उसका जो मैं अचार बनाने जा रही हूँ उसमें मैंने लिया है धनिया लगभग 100 ग्राम, और मिर्चा लगभग 50 ग्राम, और जीरा, हींग, और मेथी, और सौंफ, और कलौंजी। इतने मैंने इसमें लिए हैं डालने के लिए, और सारे को भून कर पीस लिया है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, और डालूँगी इसमें सिरका, जो मार्केट में ऑलरेडी मिल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ जो सिरका है वो घर का बनाया हुआ है, जो गन्ने का रस निकाल कर उसे रखते हैं, वो फिर सिरका बन जाता है, वो है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी सिरका और तेल आज ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस इसे लगाने भर के लिए डाल रही हूँ। तो मैं इसे अच्छे से कोट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे एक डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो ये देखिए कोट हो चुका, तो देखिए कोट हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसे एक डिब्बे में भर के रख दूंगी। 2-3 दिन में ये खाने के लायक हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो मैं इसे रख दूंगी डिब्बे में भर के, और ये 2-3 दिन में खाने के लायक हो जाएंगे। जो मैंने अगली बार रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो रेसिपी जो अचार मैंने बनाया था वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब ये भी 2-3 दिन में खाने के लायक हो जाएगा। और कुछ मैं एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मीठा वाला, जो हम लोगों के यहाँ बनता है। और मुझे तो आम का गलका जो है बहुत पसंद है, तो मैं किसी दिन उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।